ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बचपन की यादें, बचपन की यादों के क्रम में मैं आपको धीरे धीरे पाटेश्वर धाम की उन सभी विविध स्थापनाओं के बारे में जोड़ने वाला हूं। भक्तों के मन में बड़ी जिज्ञासा है कि स्वर्ण गंगा, स्वर्ण गीता, स्वर्ण गायत्री, हम जब आश्रम आते हैं, पाटेश्वर धाम आते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि एक मंदिर है जिसमें गंगा गीता गायत्री तो ठीक है, लेकिन स्वर्ण गंगा, स्वर्ण गीता, स्वर्ण गायत्री ये शब्द क्यों जोड़ा गया है? 1990 की घटना है। 1990 में जब आश्रम क्या था, बस एक कुटिया थी और आने का रास्ता नहीं था, पर मात्र पगडंडी थी। लोग ऐसे झाड़ वगैरह हटा करके आते थे, हल्का सा चिन्ह दिखता था, उसी में चल करके। और कभी कभी ही लोग आते थे, 8-10 दिन में कोई आते थे। इसी बीच में आपको जैसा मैंने कल बताया कि पिछले भाग में बताया कि 1989 में मैं प्रवचन करने लगा और प्रवचन के माध्यम से बहुत से गांव में और विशेषकर चौकी, छुरिया, डोंगर गांव क्षेत्र में एक दिन ऐसी घटना घटी कि फाफामार से श्रीमान कोमल राम साहू जी और उनके साथ परशुराम जी थे, दशेलाल, 1-2 भक्त और बैरागी भिड़ी वाले संभवतः गुरु जी थे उनके साथ, और साथ में कोमल राम जी की बेटी, जिनको देवी जी ऐसा वो कहते थे, वो थे। वो पाटेश्वर धाम आए और बड़े दूर में गाड़ी रख के गांव में वो आए, खोजते ढूंढते आश्रम में आए। तो गुरुदेव ने पूछा, कहाँ से आए हैं आप लोग और कैसे आपको ये आश्रम पता चला? क्योंकि ये आश्रम तो बड़ा गुप्त है, कोई जानता नहीं है। मैं भी वहां बैठा हुआ था। तो कोमल राम जी ने बताया कि गुरुदेव, देवी जी को सपना आया। गुरुदेव ने कहा, देवी जी कौन? बोले, मेरी बेटी हैं और इनको कुछ शक्ति आती है शरीर में, और जब कोई शक्ति आती है तो ये बहुत सारी बातें बताने लग जाती हैं। बचपन से ये इनके साथ होता है। तो गुरुदेव ने उनको पूछा कि देवी जी बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ? देवी जी ने कहा कि बाबा जी, मैंने सपने में देखा कि एक आश्रम है, जंगल में 2 महात्मा रहते हैं, और देखने के बाद मैंने रास्ता भी देख लिया, इसलिए आज हमको रास्ता नहीं पूछना पड़ा, हम बिना पूछे चले आ गए। सपने में ही सारा रास्ता हमको माता जी ने बताया। तो गुरुदेव ने कहा, ये सब बताया क्यों उन्होंने, आपको भेजा क्यों यहाँ? तो बालिका ने कहा कि मेरे अंदर जो शक्ति आती है वो गायत्री है, और
वो चाहती हैं कि मैं कोई ऐसे जगह में तपस्या करूं जिस तपस्या के द्वारा इस कलिकाल के समय में मैं अपने भक्तों को, अपने पूजा करने वालों को शक्ति प्रदान कर सकूं। तो दूसरों को शक्ति देने से पहले मुझे खुद शक्ति संपन्न बनना होगा। तो इसलिए वो मुझे यहाँ लेकर के आई हैं और मेरे माध्यम से वो आपसे कह रही हैं कि आप उन्हें यहाँ स्थान दें, हम एक मंदिर बनाएंगे, उनकी स्थापना करेंगे शक्ति की, और वो यहाँ तपस्या करेंगी। गुरुदेव को लगा कि इस आश्रम में किसी दूसरे का दखल तो नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो मुझे आदेशित नहीं करेंगी, मुझे कोई संकेत नहीं देंगी, मैं इसके लिए आज्ञा नहीं दे सकता। शाम का समय है और इस प्रकार की बातें हुई। उस समय यदा कदा कई बार मुझे अवचेतन मन की दशा प्राप्त हो जाती थी, जिसे हम कभी कभी समाधि भी कहते हैं। उसी दिन मुझे ऐसे ही अवचेतन अवस्था में बैठे बैठे ही एक दिव्य पुंज का दर्शन हुआ और उस दिव्य पुंज के द्वारा मैंने सचमुच चतुर्भुजी गायत्री माता का दर्शन किया। हाथ में कमंडल, वेद की पुस्तक लिए हुए, और पद्मासना थी वो तपस्या वेश में। और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये मेरा ही इशारा है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, ये स्थान मुझे प्रिय है। जब गुरुदेव को मैंने ये बताया तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अब तो माता का इशारा हो गया है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप तैयारी करें। लेकिन इस घनघोर जंगल में जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ कोई साधन नहीं है, वहाँ मंदिर कैसे बनेगा? कोमल राम जी ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, जिन्होंने रास्ता बताया है वही सब व्यवस्था करेंगी। तो किस तरह से गायत्री मंदिर का निर्माण 1990 में हुआ और उनके साथ गंगा और गीता कैसे सम्मिलित हुई, ये भी हम आपके साथ बांटेंगे। बहुत ही कठिन कार्य था इस घनघोर जंगल में एक मंदिर के बारे में सोचना। और जहां पर अभी गायत्री माता का मंदिर है वो बहुत चट्टानों से भरा हुआ और घनघोर जंगल ही था, पर मेहनत का कार्य शुरू हुआ। सचमुच अद्भुत मेहनत श्री कोमल राम साहू जी का और उनके पूरे टीम का रहा। वो आते आश्रम 8 दिन 10 दिन रुकते, वहां की सफाई करना, पत्थरों को तोड़ना, हटाना, नींव खोदना, एक धुन सवार हो गया था। ईंट कैसे लाया जाए, रेत कैसे लाया जाए, सीमेंट कैसे लाया जाए, गाड़ी नहीं आएगी। तो कुछ गांव वालों का भी सहयोग उन्होंने लिया और बैलगाड़ी में गांव तक के ट्रैक्टर में लाना, फिर बैलगाड़ी में लाना, बहुत मेहनत करके और सामान लाया गया। यानी एक ईंट को लाने में भी उनको इतना मेहनत लगता था। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण हुआ तो मूर्ति निर्णय की बात आई कि मूर्ति कैसी बैठाई जाए और मूर्ति कहाँ से लाई जाए और कब बैठाई जाए, उसका मुहूर्त क्या हो। गुरुदेव ने एक ही लाइन में कह दिया, यदि उन्होंने प्रेरणा दिया है, वो यहाँ आई हैं तो वही बताएंगी, हम कोई अपने मन से नहीं करेंगे। अंततः मंदिर का प्लास्टर चल रहा था और एक साथ 3 लोगों को एक जैसा स्वप्न आया, मुझे, गुरुदेव को और वो देवी जी को भी, संभवतः उनके पिताजी को भी। और स्वप्न ऐसा आया हो जैसे हम बैठे हों सभी, और बैठकर जैसे हम एक लिखते हैं ना, ये सामान लगेगा, ये तारीख होगी, इस प्रकार उन्होंने स्वयं, उस शक्ति ने, वो दिखाई नहीं देती थी, वो ज्योति रूप में रहती थी, पीले रंग की ज्योति के रूप में मुझे वो दिखती थी। और उन्होंने बताया कि मेरे साथ मेरी दोनों बहनें भी आएंगी, और वही पीले रंग की ज्योति स्वर्ण आभा होने के कारण हमने उन्हें गायत्री से स्वर्ण गायत्री कह के पुकारा। तो उन्होंने ही कहा कि हरी साड़ी में गंगा होंगी, पीले साड़ी में गीता होंगी, सफेद साड़ी में मैं रहूंगी, और हम तीनों बहन तपस्या की मुद्रा में होंगी, आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं, तपस्या की मुद्रा में होंगी। और आने वाला समय बहुत विकट होगा, यहाँ पर देवासुर संग्राम भी होगा, यहाँ बहुत सी आसुरी शक्तियों का हमला होगा, इसलिए हमको यहाँ बैठना आवश्यक है। और यहाँ आने वाले भक्तों को भी हम शक्ति प्रदान करेंगे, सबको शांति, सुमति, सद्गति प्रदान करेंगे। ऐसा वो तीनों देवियों ने यहाँ पे आने का निश्चय किया। मूर्ति का भी सब कुछ उन्होंने बताया कि धमतरी के पास लोहरसी आपको जाना है, वहां से सैर पत्थर की मूर्ति लानी है, और इसके साथ ऐसे ऐसे रंग की साड़ी होगी, ऐसे मुकुट होगा, ऐसी हाथ होंगे, सब कुछ उन्होंने स्वप्नादेश में बताया। और एक ही दिन पे, एक ही समय पे चारों को स्वप्न आना, ये कोई सामान्य संयोग नहीं था।
बाद में हम लोगों ने अपने अपने सपने को बताया, जोड़ा देखा तो सब एक जैसा था। तो निर्णय हुआ और स्वर्ण गीता, स्वर्ण गंगा, स्वर्ण गायत्री, ये 3 मूर्तियों की स्थापना 1990-91 में यहाँ पर हुई। आज आप आते हैं तो उनका दर्शन आप करते हैं। उन तीनों शक्तियों के कई चमत्कार हमको देखने को मिले हैं, समय समय पे आपको मैं बताते रहूँगा। बाबा जी की पाती के माध्यम से आप सभी को मैं पाटेश्वर धाम के कुछ ऐसे रहस्य भी बताने वाला हूँ। गुरुदेव को अचानक त्रिशूल मिल जाना, गुरुदेव के साथ कई प्रकार की ऐसी घटनाएं जो मेरे साथ बांटते थे, वो सब आपको बताऊंगा। बचपन की यादें क्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का पुनः एक बार आभार धन्यवाद करते हुए आप सबसे विदा चाहूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।